इधर ही रहने दो। हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं गोवंडी के वार्ड नंबर 138 से समाजवादी तरफ से चुनाव लड़ने वाले महफूज आजमी। तो आइए महफूज आजमी से बात करते हैं। महफूज आजमी साहब, आपका हिंदुस्तान डेली में खैर मकदम है। जैसे कि चुनाव माहौल चल रहा है, वार्ड नंबर 138 में माजी कारपोरेटर के हिसाब से थे इरफान खान, उनकी जगह आपको टिकट मिला है, इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि रिजर्वेशन चेंज हुआ। पहले वो सीट लेडीज़ ओपन थी और उसके बाद ये सीट रिजर्व में आ गई, ओबीसी हो गई। तो ओबीसी जो पुराने कैंडिडेट थे उनके पास ओबीसी खुद का नहीं था, और मैं पिछले 15 साल से पार्टी में लगातार काम कर रहा था। तो पार्टी ने इस बार मुझे मौका दिया है, और एज अ कार्यकर्ता जब अगर बहुत सारे लोग पार्टी में सब टिकट मांगते हैं तो मिलता तो किसी एक को है, तो ये कोई नाराज़गी की तो बात होती नहीं है। बहरहाल अंदर की अंदरूनी जो भी मामले हो मुझे नहीं पता कि बैक स्टेज से क्या पॉलिटिक्स हुई थी क्या नहीं हुई थी, लेकिन मेरा रिजर्वेशन आया था तो मैंने टिकट मांगा था, और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ। राजनीति में मेहनत की, राजनीति करने का मुझे शौक था। मैंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैंने अपनी राजनीति अपने हिसाब से की। मैंने बिल्कुल कोई कभी किसी तरीके का राजनीति में कोई करप्शन नहीं किया। बीएमसी के कामों को अच्छे से समझता हूँ, बीएमसी में काम करना जानता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़ी आसानी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट के जो मामले हुए वो आपने खुद देखे। और अगर 15 साल के बाद भी मुझे एज अ कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलता तो मुझे भी दुख होता। तो दुख होना तो लाजिम बात है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो दुख होता है। तो अभी जिसको टिकट नहीं मिला वार्ड नंबर 138 से इरफान खान को, तो वो अभी उन्होंने सुफियान बानू जो कि वडाला से आए हैं कांग्रेस को, उनको अपना पूरी टीम के साथ समर्थन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए कोई हानिकारक नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, मैं वो उनका पर्सनल मामला है, उन्होंने समर्थन क्यों दिया, किस लिए दिया, या उनकी क्या मर्जी है समर्थन देने में, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनके साथ ही काम करता था। अब रही बात सुफियान बानू साहब की, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो, सारी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। तो एक एज अ कैंडिडेट मेरे सामने है, उनसे मेरी कोई फाइट नहीं है। मेरी फाइट अगर किसी से है तो वो शिवसेना बीजेपी के कैंडिडेट, शिवसेना बीजेपी का जो मुश्तरका कैंडिडेट है उसके साथ मेरी फाइट है, और बाकी मेरी फाइट किसी से नहीं है। तो आप ये वार्ड नंबर 138 में जैसे बोल रहे हैं आपकी लड़ाई सिर्फ शिवसेना से, तो आप एमआईएम को क्यों भूल रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एमआईएम को मैं इसलिए भूल रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला एमआईएम का ग्राफ अगर आप देखोगे पूरे मुंबई शहर के अंदर, तो एमआईएम की टिकट गोवंडी के अलावा कहीं नहीं मांगी जा रही, कोई पूछ भी नहीं रहा एमआईएम की टिकट को। आपने देखा उनके अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया टिकट बंटवारे में। गोवंडी में क्या हुआ, गोवंडी के अलावा एमआईएम को पूरे बम्बई में कोई नहीं पूछ रहा। और रही बात गोवंडी में 42,000 वोट्स जो थे, वो ग्राफ देखकर एमआईएम की हवा लग रही है लोगों को, लेकिन ये इस बार कॉर्पोरेशन में आपको पता चल जाएगा कि एमआईएम कहाँ पे है। जैसे कि यार आपने कहा कि इरफान खान का जो सुफियान बानू के साथ कांग्रेस में चले गए हैं, और मतलब आपने कहा कि उनके जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, मगर फर्क पड़ता है क्योंकि वो सुल्तानपुर हैं, सुल्तानपुर के लोग हैं, सुल्तानपुर के वहां पे कुछ वोटर्स भी हैं आपके। देखिए, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, और मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आजमगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ, सारी जगह आसपास में ही है, कोई दूर नहीं है, और मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। तो गांव के नाम पर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सियासत नहीं की जा सकती, और मैं इन चीज़ों को फेवर भी नहीं करता हूँ कि गांव के नाम पर सियासत की जाए। मैं इन चीज़ों को फेवर नहीं करता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इरफान भाई का फैसला था, वो उन्होंने फैसला लिया है। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने फैसला क्यों लिया, क्योंकि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब उनका फैसला है। और मैं ये जानता हूँ कि गोवंडी में 2007 के करीब मैं बहुत कम उम्र में था जब मैं पॉलिटिक्स में झंडा डंडा लेकर घूमता था, और मैं कोई ऐसा बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं था मुझे कि मतलब टिकट मिलने पर लोगों को अचंभा है। लेकिन समाजवादी पार्टी में कभी भी किसी को भी टिकट अब्बू आसिम आदमी साहब दे सकते हैं, यही हमारी पार्टी की लॉयल्टी है। और रही बात 2012 में रेशमा नेवरेकर, शांताराम पाटिल हमारी पार्टी से चुनाव जीते थे, उनको भी कोई नहीं जानता था। वो लोग चुनाव जीते, वो भी 5 साल नगर सेवक रहे। ऐसे हमारी पार्टी में बहुत से लोग आए, कॉरपोरेटर बने, तो पार्टी का खुद का
वोट बैंक है और अबू आसिम आज़मी, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के चेहरे पे गोवंडी में चुनाव होता है और जनता जानती है कि अबू आसिम आज़मी साहब को ही वो जनता वोट करती है एज अ कैंडिडेट। वो जिम्मेदारी भी उनकी होती है कि अगर नगर सेवक कुछ गलत करता है तो वो नगर सेवक के ऊपर खड़े रहते हैं कि कुछ गलत ना करे नगर सेवक। तो अबू आसिम आज़मी साहब की सबसे बड़ी जवाबदेही होती है नगर सेवकों की भी कि नगर सेवक क्या काम करते हैं क्या नहीं, उसकी जवाबदारी भी अबू आसिम आज़मी साहब की होती है। और लोग किस फेज पे चुनाव जीते ये जनता जानती है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे लीडर से बड़ा फेस है उसका, तो फिर वो चुनाव लड़के देखे। आपने इरफान खान से कुछ बात करने की कोशिश नहीं करी, सलाह मशवरा करने की, मतलब पैचअप करने की? नहीं, पैचअप कैसा पैचअप, मैं कोशिश तो बहुत किया। मैंने 50 मरतबा कहा कि भाई मेरा रिजर्वेशन आया, मैं एज अ कैंडिडेट परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता था कि किसी को दुख पहुंचाऊं। और मैंने खुद कोई ऐसा काम नहीं किया। पॉलिटिकल दुश्मनियां हो सकती हैं उस वार्ड में किसी की किसी से, लेकिन उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था। मैंने कभी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया या किसी को भी मैंने ऐसा जुमला बिल्कुल नहीं बोला कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूं कि मैं अपने मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। और मैं कभी किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं करता हूं और ना कभी किसी से टेढ़ा होकर बोलता हूं। बिल्कुल ये चीजें मेरे अंदर है ही नहीं। ये समाजवादी में कहा जा रहा है कि इस टाइम 2 आदमियों को 4 टिकट दी गई है, 134 से 1, 140 से 1, 137 से 1, 141 से 1, मतलब 2 आदमियों को 4 टिकट दी गई है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। रिश्ते हो सकते हैं, रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। वार्ड नंबर 134 का टिकट फाद आजमी को गया है, वार्ड नंबर 140 का टिकट साबिर भाई को गया है। साबिर भाई वहां से कैंडिडेट है। तो साबिर भाई की जो कैंडिडेट है अमरपाली गावरे, वो सुना के रिश्ते में कुछ, तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं? रिजर्व हो गई थी ना सीट, रिजर्व हो गई थी हमारे पास। रिजर्व कैंडिडेट जो अच्छा होगा उसी को टिकट देंगे, क्या करेंगे? तो अगर कोई किसी का रिश्तेदार है तो गुनाह नहीं है ना भाई ये। तो अब ये वार्ड नंबर 138 के साथ 139, 140, 140, 136, 137 के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूंगा कि देखिए, हमारे गोवंडी के अंदर खास तौर पर काफ़ी बड़े बड़े लोगों की नज़र है। काफ़ी पैसा बाहर से आएगा, चुनाव में खर्च होगा और बड़े बड़े लोग लगे हैं कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को यहाँ डैमेज किया जाए। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ती है और गोवंडी को समाजवादी पार्टी ने बदला है। गोवंडी के हालात 2009 से पहले क्या थे, और मैं ये जनता के बीच में जाऊंगा और बताऊंगा कि बदनाम करना आसान है गोवंडी को, लेकिन गोवंडी में रहकर गोवंडी को बदलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गोवंडी में आज हर गलियों का साइज अलग है, हर रास्तों का साइज अलग है। गोवंडी के लोग आज जो अपना घर बनाए या आशियाना बनाए, इस पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है कि किसी तरीके से ये लॉबी आकर गोवंडी को बर्बाद कर दे। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि जब तक जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत गोवंडी के अंदर है, जब तक अबू आसिम आज़मी साहब गोवंडी में है, तो कोई माइकल लाल गोवंडी में आग उठाकर देख नहीं सकता। अभी इससे पहले हमने इंटरव्यू लिया था अबू आसिम आज़मी साहब का, तो उनका कहना था कि मेरे कारपोरेटर को और मुझे हरा के यहाँ पे अडानी को लाना चाहते हैं। मतलब जैसे कि उनकी पार्टी के अगर नगर सेवक कम हो गए तो फिर एमएलए नहीं आएंगे वो, उसके बाद बोले फिर कोई भी पार्टी आएगी वो अडानी को लेकर। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, अबू आसिम आज़मी साहब गोवंडी से बहुत प्यार करते हैं, वरना वो राज्यसभा कभी भी जा सकते हैं। ये हर किसी को पूरे मुंबई शहर को मालूम है। अबू आसिम आज़मी साहब गोवंडी से बहुत प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अपने इलाके से प्यार करने वाला कोई दूसरा एमएलए शायद ना हो सकता है हो भी, लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब गोवंडी से बहुत प्यार करते हैं। और अबू आसिम आज़मी साहब ने गोवंडी को लेकर उनकी सोच बड़ी क्लियर है। वो गोवंडी को अपना घर मानते हैं। और आज लोग ये सोचते हैं अगर कि गोवंडी में नए नए तरीके के बातें फैलाकर अपोजिशन इस तरीके से लोगों को गुमराह कर देगा, तो इंशाल्लाह चुनाव के रिजल्ट के दिन उनको जवाब मिल जाएगा कि गोवंडी अबू आसिम आज़मी साहब के साथ ही खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, मैं आपको ये दावे से बोलता हूँ कि समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी 15 तारीख के दिन, और 16 तारीख को रिजल्ट में आप देखेंगे कि समाजवादी सारी सीटें जीत गई। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने इतना जोर नहीं लगाती थी, इस बार जोर लगाई है। 137 से निजामुद्दीन रैयान और 138 से सुफियान बानू जैसे दिग्गज नेताओं को उतारी है लड़ने के लिए। भाई ये दिग्गज जिस इलाके के लिए होंगे वहां के लिए होंगे, गोवंडी के लोग ही दिग्गज हैं। और गोवंडी अब इतना पिछड़ा हुआ नहीं है कि बाहर वालों को अपनी
इस बिना पर क़यादत दी, क्योंकि अब 2009 और 2002 और 1995 का गोवंडी नहीं है ये आज का गोवंडी है। और आज गोवंडी के बच्चे इतने सक्षम है कि अपने अपने लीडर खुद पैदा कर सकते हैं और अपने लीडर खुद लीडर बन सकते हैं। तो आज अबू आसिम आज़मी साहब ने हम लोगों को राजनीति में लाया, चुनाव में हम अबू आसिम आज़मी साहब को देखकर बड़े हुए। आज मैं खड़ा हूं आपके सामने कैंडिडेट बन के, मैं हूं आपके सामने कैंडिडेट बन के। देखिए, पहले मजबूरी होती थी कि ओबीसी होने के बाद लोगों को बाहर से लाया जाता था, लाया गया भी था, लेकिन अब गोवंडी में ओबीसी थे तो गोवंडी के लोगों को ही अबू आसिम आज़मी साहब ने टिकट दिया। एक भी टिकट बाहर के लोगों को नहीं दिया अबू आसिम आज़मी साहब ने। ऐसा नहीं था कि बंबई शहर में बड़े बड़े नाम टिकट नहीं मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे सब लोग। जैसे कि वार्ड नंबर 139 में आप रहते हैं और वही 139 में इरफान भी रहते हैं एमआईएम के जो है, और सुना है कि आप आमने सामने रहते हैं, दोनों उस वार्ड से आके 138 में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अब सीट का रिजर्वेशन ऐसा है, मैं रिजर्वेशन आने की वजह से, लेकिन दोनों वार्ड बिल्कुल आजू बाजू हैं और 139 का ही हिस्सा मेरे प्लॉट नंबर 25 से लेके प्लॉट नंबर 6 तक 2017 तक ये मेरे वार्ड का ही हिस्सा था, ये मेरे वार्ड में ही आता था, जिसकी वजह से उस वार्ड नंबर 138 में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और लोगों से मेरा अच्छा संपर्क है उस वार्ड में। तो मुझे लगा कि मुझे 138 से लड़ना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 138 के समाजवादी के कैंडिडेट महफूज आजमी, जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 16 तारीख ही बताएगा कि ये साइकिल चलती है या कुछ और हवा निकलती है। मैं हिंदुस्तान डेली से शाहिद शौकत।